नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखिए, इन्होंने मुझे जो क्वेश्चन बताए अपने, वो एक तो इनकी शादी से रिलेटेड है और दूसरा इनके व्यापार वगैरह से रिलेटेड है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। कांटेक्ट आपको केवल व्हाट्सएप नंबर पे करना है, राइट? कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज छोड़ना है, देन आई विल रिस्पॉन्स। अब देखिए, इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब जिस तरह का इनका देखो हाथ है, इसे हम ना प्रारंभिक हाथ की श्रेणी में रखते हैं। बेसिकली एलिमेंट्री हैंड ये होता है। इस तरह का हाथ इनका, जिस तरह के ये भारी हाथ है, हम देख सकते हैं उंगलियां जो हैं वो थोड़ी छोटी हैं। देखो, थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है और आपने बताया डिफ़िकल्टी भी चल ही रही है आपकी। तो भारी हाथ वाला व्यक्ति यदि रेखाओं में दोष नहीं हो ना, तो व्यापार ही करता है। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो यही है कि भाई आप कहीं ना कहीं अपना व्यापार ही करोगे। और अगर हम बात करते हैं भाई पहले नौकरी और बाद में व्यापार, अंगूठा कम खुलता है आपका, क्योंकि तो ऐसी संभावना भी हो सकती है। देखो, मैंने एक तस्वीर देखी थी आपकी जिसमें मैंने देखा था अंगूठा कितना खुल रहा है। ये देखो, पूरा 90 डिग्री नहीं बन रही है, ठीक है? ये देखो कम खुल रहा है आपका अंगूठा, इतना ही ऐसे झुका हुआ सा है। तब जब अंगूठा कम खुलता है ना, तो ऐसा कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग ना पहले तो नौकरी करेंगे और फिर बाद में व्यापार करेंगे। और जिस स्थिति में आपका हाथ दिख रहा है ना, 100% आपको गुस्सा बहुत आता होगा। ऐसे लोग बहुत क्रोधी होते हैं, ठीक है? हाथ भारी और मस्तिष्क रेखा मोटी हो, जैसा कि आपका दिख रहा है। हाथ भारी और मस्तिष्क रेखा जो है ना, एकदम बारीक नहीं है, थोड़ी मोटी मस्तिष्क रेखा है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, थोड़ी मोटी मस्तिष्क रेखा है आपकी, ठीक है? तो ये जो इस तरह की होती है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा भय होता है कि फिर शांति कमी मिलती है जीवन में और थोड़ा झंझट बड़ा होता है। अब आपने बताया भी है कि भाई आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी ऐसी चल रही है अभी, मतलब बहुत कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है आपका काम धंधा। तो वो वही वाली बात है कि हाथ का शेप जिस तरीके का है ना, वो आपका बता रहा है मुझे ये प्रॉब्लम सारी। ऐसे लोग स्वयं जीवन बनाते हैं अपना, लेकिन ये बात भी होती है कि कभी मेहनत कर करके ना खुद ही सब कुछ बनाएंगे। आपकी लाइफ में एक और दिक्कत आएगी, वो होगी संपत्ति के झगड़े को लेकर। ये भी बहुत संभावना है कि आपके घर में संपत्ति को लेकर झगड़ा हो सके, ठीक है? व्यापार और नौकरी जहाँ भी जाते होगे ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ झगड़ा वाली संभावना भी रहती है कहीं ना। ये सब संभावनाएं भी होती हैं। एक संभावना ये भी आ रही है कि इस तरह के हाथ वाले जो होते हैं उनके पिता या दादा की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अब जिस तरह से आपकी मोटी मोटी उंगलियां हैं, आप देख रहे हो उंगलियां कितनी मोटी हैं आपकी, तो ऐसे लोग ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आप नहीं रहोगे, पढ़ने लिखने में ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो। ऐसे लोग काफ़ी बार देखा गया है कि क्रोधी होते हैं। आप देखो, हाथ में बहुत सारी और चीज़ें देखनी होती है। तो कोई लोग ये ना हो कि हर आदमी अपनी छोटी उंगली देखे तो ये समझ ले कि भाई सारी चीज़ें मुझ पर ही हैं, ऐसा नहीं होता। इनका मैंने हाथ का श्रेणी चेक किया पूरा, ठीक है? तो ऐसे लोग काफ़ी जल्दबाज भी होते हैं और चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, क्रोध गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता ऐसे लोगों का। और सच बताऊँ, एक बात और होती है, पड़ोसी भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते ना, वो भी एक चीज़ आ जाती है। अब आप लोगों से ना तो कर्ज लेना चाहिए ना कर्ज देना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेने वाला मांगेगा तो आपको गुस्सा आएगा और देने वाला नहीं देगा तो भी आप ही को गुस्सा आएगा। तो दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए ठीक नहीं है। जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। एक चीज़ और एक गुण और आता है कि बहुत ही स्पष्ट वक्ता होंगे, कि लोग सामने मुँह पे बोल देते हैं, तो वो चीज़ जो है वो बढ़िया नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा। और बार बार किसी की बात सुनना पसंद करते नहीं हैं आप, ठीक है? तो इस्तीफा तो ऐसा आदमी ना अपनी जेब में लेके घूमता है कि ठीक है, कुछ भी ज़रा भी गड़बड़ हुआ ना तो काम छोड़ देते हैं ऐसे लोग, ठीक है? बचपन में कहा जाए तो स्वास्थ्य ऐसे लोगों का ठीक नहीं रहता। हाथ में या पैर में चोट लगती है, दांत कई बार ख़राब हो जाते हैं, पढ़ाई तो कई बार बीच में भी छूट जाती है, ऐसी भी स्थितियाँ आ जाती हैं। ये मैं एक श्रेणी बता रही हूँ हाथ की कैसी होती है। अब 100% सारी बातें आपके लिए नहीं हो सकती, बट बहुत सारी बातें आप पे हो सकती हैं, क्योंकि हम एक शेप को डिस्कस करें, जिस तरह की आपकी शेप है, क्योंकि रेखाओं का फर्क आ जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, जिस तरह का आपका शुक्र उठा हुआ है और हाथ की शेप है, ऐसे लोगों में थोड़ा सा सेक्स को लेकर रुचि ज़्यादा होती है। और सच बताऊँ, ऐसे लोगों की फिर संतान भी ज़्यादा ही होती हैं। गुरु की उंगली जिस तरह की आपकी छोटी है, मैं देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखते हैं, एक तस्वीर देखी थी मैंने आपकी, छोटी नहीं लंबी। गुरु की उंगली जिस तरह की आपकी लंबी है, ठीक है? तो ऐसे लोग जो होते हैं, सूर्य की उंगली छोटी है, ठीक है? तो जो लंबी उंगली वाले होते हैं वो महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं और इनका एक बच्चा बहुत चांसेस होते हैं कि मंत्री बन जाए, है ना? अब ये चांसेस हैं, ठीक है? ऐसा कोई श्योरिटी नहीं कि आप अभी से सोचिए कि मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, बट ऐसा बहुत देखा गया है कि जिसकी तर्जनी उंगली लंबी तो उसका कोई बच्चा जो है वो मंत्री भी बनने की वो रखता है, मतलब मंत्री बन जाता है जनरली। अनैतिक कार्य आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे। मैंने कि अगर आपको लग रहा है कि गलत काम है तो मैं गलत नहीं करूँगा, चाहे जितना भी
मुझे वो होता है ना कि नुकसान हो जाए पर मैं गलत काम नहीं करूँगा, वैसा होता है। एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, जब तर्जनी थोड़ी लंबी हो जाती है ना, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी का सुख अच्छा मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना, पूर्ण सुख मिल जाता है। उसकी आदत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, गुस्सा आपको आएगा, राइट, गुस्सा आपको आएगा, उसकी आदत, उसका स्वभाव ठीक होगा। और शनि की उंगली देखो हल्की सी तिरछी हो रही है, अब जब शनि की उंगली हमारी थोड़ी तिरछी हो जाती है ना, ये थोड़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये मानसिक अशांति देती है और नाम भी खराब होने का डर है। तो वो चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि भाई नाम खराब कर देती है कई बार ये शनि की उंगली टेढ़ी हो जाए तो। चलो अब बात कर लेते हैं भाई आपके अंगूठे की। वो भी बहुत लंबा नहीं है पर सशक्त है, ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती इस चीज़ के लिए, क्योंकि ठीक ठाक ही स्थिति है। अब आपका हाथ देखो ना, तो किन के ना 1 2 3 और हल्की सी ये भाग्य रेखा, बस किन के 4 5 रेखाएं, हल्की सी बुद्ध रेखा है, बहुत कम रेखाएं हैं। तो बहुत कम रेखाएं वाला आदमी क्या होता है कि 2 स्थितियाँ होती हैं, एक तो चिंता नहीं करता और दूसरा कई बार अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो जाए तो लापरवाह भी हो जाता है ना। तो ये दोनों में से कोई भी स्थिति आपके साथ जा सकती है। आपकी हृदय रेखा की बात करूँ ना, हृदय रेखा अच्छी है, बहुत लंबी हृदय रेखा है। वो कहते हैं ना, उदार बहुत होगा स्वभाव, जैसे होता है ऐसे लोगों के सामने कई बार क्या होगा कि कोई आदमी ना रोया, मानो कि उसने तुम्हारा बहुत कुछ खराब कर लिया, और कोई आदमी तुम्हारे सामने रो लिया, तो रोने के बाद भी क्या होगा, तुम बहुत जल्दी पिघल जाते हो। जितनी बड़ी हृदय रेखा होगी उतना व्यक्ति उदार हो जाता है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि हृदय रेखा ना आपकी यहाँ से हल्की चली, मैंने 20-21 साल तक तो थोड़ा सा लाइट रहा मामला, फिर उसके बाद जानो कि 24-25 साल से बढ़िया चला, उसके बाद 50 साल के बाद बल्कि 60-70 के आसपास जाके, है ना, फिर दिल कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से माने भावनाएं ऐसे तो बहुत अच्छी हैं, है ना, बड़े दिल वाले होगे, पैसा भले ही जेब में ना हो पर दिल बड़ा होगा, है ना, कोई माफ़ी मांगेगा तो फटाक से उसे माफ़ भी कर देते हो कि इस तरह का भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता है। मस्तिष्क रेखा की बात करो, देखो ये भी है, कहीं ना कहीं मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है कि देखो बुढ़ापे में ना कोई दिक्कत आ सकती है, माने स्वास्थ्य को लेकर भी आ सकती है, क्योंकि हर रेखा में क्या हो रहा है, बुढ़ापे में वो हल्की हो रही है। जैसे यहाँ पर देखो बहुत लाइट है, पहले बचपन में आप बीमार रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है हल्का फुल्का बचपन में प्रभाव तो रहा है बीमारी का, कुछ ना कुछ यहाँ पे भी थोड़ा आ रहा है प्रभाव, यहाँ पे भी हृदय रेखा पे भी आ रहा है प्रभाव। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई देखो फिर यंग एज सारी बढ़िया निकल जाएगी, फिर यहाँ पे भी देखो मस्तिष्क रेखा पे भी देखो बढ़िया एकदम सॉलिड चल रही है, फिर आती एकदम अचानक से फीकी पड़ गई। अब फीकी पड़ गई मतलब क्या है, देखो स्वास्थ्य की रेखा, कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा जब फीकी पड़ती है तो क्या होता है, आदमी कई बार ना बुढ़ापे में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है ऐसे आदमी की। तो वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना भी शुरू से ही। अब ध्यान भी क्या ही रखोगे, जो भाग्य में लिखा होगा हो तो सकता ही है, बट स्टिल ठीक है। और नेक्स्ट बात करूँ देखो जीवन रेखा की भी, तो जीवन रेखा यहाँ तक तो ठीक है, देखो बचपन में तो थोड़ी सी है डिस्टर्ब सी, फिर उसके बाद ठीक ठाक चली आ रही है, लेकिन लास्ट में आके ना एकदम से लाइट हो गई। जब एकदम से लाइट हो जाती है जीवन रेखा, तो ऐसा नहीं होता कि आदमी मर जाता है, ऐसा होता है कि जीवनी शक्ति का हाथ होता है, और बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जितने भी आप देखो, बहुत सारे लोगों के हाथ में आपको ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में यूजुअली आदमी की ना जीवनी शक्ति कमी हो जाती है। तो जीवन रेखा जो है काफ़ी लोगों की देखी गई कि लाइट हो जाती है लास्ट में आके। तो इसमें ये होता है कि भाई उतनी एनर्जी उतनी पावर बचती नहीं है फिर आदमी के अंदर ना, स्वास्थ्य को थोड़ा सा केयर करना है, वहाँ पे देखो ये दिक्कत आ सकती है। शुक्र के पर्वत की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ऐसे लोगों की सेक्स में काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है। और अगर बात किया जाए भाई ये तिल नहीं होना चाहिए, ये देख लेना, ये तिल नहीं होना चाहिए, जिसके तिल आया है ना उसने को परेशानी हुई है। अगर यहाँ पर ये तिल हो तो वाइट चीज़ों का दान करना शुरू कर देना, वाइट कलर के कपड़े, वाइट कलर का खाने पीने का सामान, जैसे कि चीनी है, मैदा है, क्योंकि ये ना पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा सकता है, ये सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, ये नौकरी नहीं लगने देता आदमी की ठीक से, या लग भी होगी तो फिर उसमें टेंशन दे देगा। तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कहीं ना कहीं जो है ये देखो ये अलग अलग ही चल रही है, ये अलग चल रही है, ये अलग चल रही है, ये अलग चल रही है, फिर भी एक रेखा ने से थोड़ा जोड़ दिया है तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। लेकिन तीनों ही अलग अलग बिल्कुल चलती हैं ना, तो फिर व्यक्ति का गुस्सा तेज़ हो जाता है। अब बात करते हैं भाई देखो क्यों नहीं लग रही है नौकरी वोकरी की, क्या दिक्कत आ रही है। देखो भाग्य रेखा कितनी लाइट है आपकी, तो भाग्य रेखा तो यहाँ से हल्की सी दिख रही है, फिर उसके बाद तो लाइट ही हो गई। यंग एज में भाग्य रेखा दिख ही नहीं रही है, फिर बुढ़ापे में जाके भाग्य रेखा हल्की फुल्की नज़र आ रही है। अब ये तस्वीर का भी हो सकता है, मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ आपकी तस्वीरें। यहाँ देखो ये थोड़ी तस्वीर क्लियर है। अब देखो ये है दिक्कत सारी की सारी, भाग्य रेखा ही नहीं है भाई। ये देखो बहुत हल्की सी परछाई सी नज़र आ रही है, भाग्य रेखा नहीं है। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब क्या कर सकते हैं, अगर भाग्य रेखा नहीं है तो श्री सूक्त का पाठ सुनिए, ठीक है। लक्ष्मी जी का होता है, मैं आपको भेज दूंगी पर्सनली, वो आप सुना कीजिए। मतलब लोगों के अगर हाथ में भाग्य रेखा नहीं भी हो ना, और लगातार 1-2 सालों से सुनते रहे, तो काफ़ी बार देखा गया कि भाग्य रेखा भी डेवलप हो जाती है।
ठीक है, तो लक्ष्मी जी की पूजा किया कीजिए और शनि मंदिर भी जाया कीजिए। शनि मंदिर, शनि भगवान की भी पूजा कीजिए। इसे शनि रेखा भी कहते हैं ना, तो उनको भी प्रसन्न करना ज़रूरी है। थोड़ा लोगों की हेल्प करना शुरू कीजिए। शनि जो है कर्म का कारक होता है, तो अच्छे कर्म करिए। ठीक है, और जो पाठ आपको सुनना है वो मैं आपको भेज दूँगी। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे कि आपका जो है ये जो सूर्य का घर है। अब देखो सूर्य पे भी ना नौकरी के लिए तो कोई बढ़िया चिन्ह नहीं है, हल्की सी एक लाइन दिख रही है बस, दैट्स इट। बुढ़ापे में वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे बहुत अच्छी नौकरी की संभावना थोड़ी कमी दिखाई दे रही है आपके हाथ में, और व्यापार की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब ये देखो ये रेखा चल रही है ना बुध की तरफ, अब व्यापार कौन सा करें उसके लिए हमें देखना होता है कि बुध की जो लकीर है या बुध से कोई लकीर कहाँ जा रही है। और आपके हाथ में इतनी कम लकीरें हैं ना कि ये दिख ही नहीं रहा है। जैसे कोई रेखा सूर्य पे मिल रही है तो क्या होता है, या कोई रेखा यहाँ से निकल के शनि पे जा रही है तो लोहे वहे का काम अच्छा हो जाता है, गुरु पे जा रही है तो टीचिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी, कोचिंग का काम बहुत ज़्यादा चलेगा। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग होते हैं, लेकिन आपकी यहाँ से कोई रेखा इस तरह से नहीं नज़र आ रही है। अब तस्वीर में नहीं नज़र आ रही है नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपको नज़र आ जाए मान लो कोई बुध से रेखा, तो मुझे पर्सनली भेज देना, तो फिर थोड़ा सा देख लेंगे कि भाई कौन सा व्यापार किया जा सकता है। बाकी मोटा माटी तो नहीं ऐसा कोई दिखाई दे रहा है कि कौन सा, लेकिन हाँ लग रहा है कि व्यापार की तरफ जाएंगे क्योंकि रेखा यहीं से चल रही है। ठीक है, हाँ लेकिन हार्ड लक है, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी आपको जीवन भर। ये तो पक्की बात है कि जीवन में मेहनत बहुत ज़्यादा है। जब भी हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती तो ऐसे लोगों को फिर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बचपन में ही लक चला है आपका, उसके बाद तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया बड़े होके। तो लक से तो कुछ नहीं मिलेगा, मकान मिलेगा, मकान की तो हाथ में एकदम साइन है, तो मकान तो मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी तो बनेगी और अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब या तो घर से मिल जाए या तो आप खुद बना लें, ये तो कहा नहीं जा सकता, बट प्रॉपर्टी का योग है और यंग एज में ही प्रॉपर्टी का योग है, मतलब बन गई होगी या बन जाएगी ये कहा नहीं जा सकता, बिकॉज आप 30 ही साल के हैं ना, तो लगभग आपको प्रॉपर्टी का तो अच्छा योग है, मतलब ये नहीं कि कोई लेट एज में, शुरुआत में ही प्रॉपर्टी का योग है, तो प्रॉपर्टी तो बढ़िया मिलेगी आपको। और बाकी जीवन रेखा जो है वो बस ठीक ठाक ही है, कोई ना माइनस पॉइंट है इसके ऊपर ज़्यादा, ना प्लस पॉइंट है। ठीक है, ना तो ये कटी फटी है और ना ही इस पर कोई बहुत ऊपर जाती हुई कोई रेखाएं हैं तो मैं बोलूँ कि बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन यही है कि थोड़ा संघर्षों भरा जीवन तो आपका रहेगा। ठीक है, मंगल अच्छा है, उठा हुआ है, साफ़ है, यहाँ पे भी उठा हुआ मंगल साफ़ है, सो प्रॉपर्टी वगैरह तो अच्छी रहेगी। और ये देखो यहाँ पे भी मुझे चंद्र पे वही शुक्र पे ना, यहाँ दो जगह मुझे लग रहा है कि कुछ निशान आ रहे हैं, ये निशान आएंगे ना तो फिर तो दिक्कत होती है, फिर वही सारी परेशानियाँ होती हैं, पति पत्नी के झगड़े, नौकरी में परेशानी, पैसे की समस्या, हर समस्या ही है फिर ये। ठीक है, तो इसके लिए कर लो आप। ठीक है, ना भी हो ज़्यादा प्रोमिनेंट तेल, हल्के में ही उपाय करना शुरू कर दो। चीनी दान करना है, मैदा दान करना है, शुक्र का मंत्र सुनना है, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। ये फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच तो गई, लेकिन उंगलियों के आकार के हिसाब से देखो तो मैं ये नहीं कह सकती अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया कोई पढ़ने में, ठीक ठाक ही स्थिति है ये। अब देखो जीवन रेखा पे एक चीज़ दिखाती हूँ, जीवन रेखा आपकी फैली हुई है। ये देखो जब भी जीवन रेखा किसी की फैली हुई होगी ना, जितनी जीवन रेखा फैली हुई होगी उतना पोर्शन अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद ये देखो पतली एक पेंसिल से खींची रेखा दिख रही है, ये पोर्शन आपका अच्छा जाएगा। उसके बाद फिर से फैली हुई है यहाँ पर, ये देखो, तो फैली हुई रेखा ज़्यादा बढ़िया नहीं थी। अब उस पिक में देखो ये जीवन रेखा नज़र ही नहीं आ रही थी, ये कैमरे की बात है, और इस पिक में जीवन रेखा आगे नज़र आ रही है। ठीक है, ये पिक ही थी आपकी वैसे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हृदय रेखा यहाँ नज़र आ रही है, हाँ हल्की ज़रूर हो जा रही है। ठीक है, हल्की ज़रूर हो जा रही है बट नज़र आ रही है। भाग्य रेखा पे एक कट भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये लगा है कट आपको करीबन 24 साल में कोई नुकसान गया होगा आपका, और पिक नज़र नहीं आ रही है बहुत अच्छी, ये यहाँ से अगर ये कट गया है तो कोई 28 साल में भी नुकसान जाएगा, गया होगा अभी तो अब निकल गया 28 साल से भी। बिजनेस की तरफ ही आज ज़्यादा दिख रहा है, दिल बहुत बड़ा, दिमाग ऐसे तो बहुत चल रहा है आपका, मैं देख रही हूँ, लेकिन पढ़ने में उतने ठीक ठाक ही हो गए, बहुत होशियार नहीं कहा जा सकता। स्वभाव ज़िद्दी ही है आपका। पैरों में भी लग रहा है ये वाली उंगली ज़्यादा बड़ी है आपकी, ये सेकंड नंबर की उंगली बड़ी होती है ना, तो व्यक्ति जो है वो पार्टनर को थोड़ा दबा के रखता है।
दूसरे हाथ में देखा जाए तो भाग्य रेखा फिर भी है आपकी, ये देखिए चल रही है भाग्य रेखा। फिर 50 के बाद लाइट दिखाई दे रही है, 50 तक फिर भी चल रही है साथ में। ये हाथ आपका बेटर है, इसको थोड़ा यूज़ किया करो ज़्यादा, ठीक है। ये वाला हाथ आपका उल्टा हाथ ज़्यादा अच्छा है, और जीवन रेखा भी इसमें साफ़ सुथरी ज़्यादा है, और बिल्कुल लास्ट में जाके 2 भागों में विभाजित भी हो रही है। ये अच्छा है, इसकी जीवनी शक्ति को बढ़ा देगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो उल्टे हाथ का आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपने। बाकी ग्रहों पे लकीरें बहुत कम है आपके। सूर्य रेखा है लेकिन बहुत ही, जॉब लाइन कहते हैं ऐसे ही, बहुत ही लाइट है आपकी जॉब लाइन। भाग्य रेखा से मात खा गए आप दूसरे हाथ में। अब देखो हाथ का ना प्रकार भी कितना महत्वपूर्ण होता है। अब हाथ के प्रकार के हिसाब से कितना संघर्ष लिखा है इनके हाथ में। और अगर ऐसे देखो तो 4 रेखाएं हैं, जनता ही नहीं है ना, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए प्रकार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें भी ये देखो, ये चल रही है एक रेखा ना यहाँ से निकल कर, ये देखो मंगल की तरफ जा रही है। हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम हो, मंगल की तरफ जाती है ना, तो प्रॉपर्टी डीलर्स या कोई भी इस तरह का प्रॉपर्टी का काम जो होता है, मंगल से रिलेटेड काम भी बहुत संभावना होती है। अब यहाँ मैं देख रही हूँ फैमिली, मुझे लग रहा है आपकी पैसे वाली है क्या। यहाँ पर देखो पूरा मनी ट्रायंगल बन रहा है आपका, पैसा तो आ जाएगा, पर मेहनत बहुत है, उसके लिए तैयार हो जाओ जीवन में। चलिए कुछ और पूछना होगा तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।